अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम दुआ पढ़ेंगे कि कभी जब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तो क्या करना चाहिए, और जब सीढ़ियाँ नीचे जाएं तो क्या पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस है उसके मुताबिक जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं यानी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप अल्लाह अकबर पढ़ते जाएं। यानी जब ऊपर जा रहे हैं तो अल्लाह अकबर पढ़ते जाएं, और जब सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो आप सुबहान अल्लाह पढ़ते जाएं। अब गौर करें कि इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। ये ना सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ना या ऊपर चढ़ना और नीचे आने की बात है, इसके अंदर बहुत बड़ा राज छुपा है। क्या राज है कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम अगर काम करते हैं तो हमारे कारोबार में उतार चढ़ाव आता है, कभी कारोबार बिल्कुल मंदा हो जाता है और नुकसान हो जाता है, तो फिर उस वक्त हम सुबहान अल्लाह ही पढ़ेंगे, क्योंकि सुबहान अल्लाह पढ़ने से ही, सुबहान अल्लाह पढ़ने का क्या मतलब होता है कि जब आप नीचे जा रहे हों, आपका जैसे हमारा कारोबार नीचे जा रहा है, तो सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे तो वो ऊपर आएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह से अगर आप तालीमी लिहाज से स्टूडेंट हैं, तालीमी लिहाज से आपका मकाम गिर रहा है, आपके ग्रेड गिर रहे हैं, आपका तालीमी मियार कम हो रहा है, तो आप सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे तो आपका मयार बुलंद हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी जगह मुलाजमत करते हैं और आपको मालूम हुआ है कि अब आपका जॉब जो है वो जाने वाला है, या आपका काम ख़त्म होने वाला है, या आपकी तरक्की की बजाय तनज़ली होने वाली है, तो आपको सुबहान अल्लाह पढ़ना होगा। तो फिर अल्लाह मेहरबान होगा तो अल्लाह आपको फिर बुलंदी अता फरमाएगा। इसी तरह से अगर किसी का मर्तबा बुलंद है या कोई अच्छी जगह पे है तो उसको भी अल्लाह अकबर पढ़ना होगा, क्योंकि फिर अल्लाह उसको और ऊपर ले जाएगा। यानी अगर किसी ने तरक्की की मंजिल तय करनी है तो अल्लाह अकबर पढ़ेगा। गौर करें कि इसके पढ़ने से बहुत फ़ायदे हैं। पहली बात यह है कि जब ऊपर बंदा जाता है, तरक्की करता है, एक ओहदे से अगले ओहदे की तरफ, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की तरफ, तो अल्लाह अकबर पढ़ता है तो उस अल्लाह को ही बड़ा समझता है, तो उसके अंदर गरूर तकब्बुर पैदा नहीं होता। तो वो गरूर तकब्बुर बंदे को नीचे गिरा देता है। तो गरूर तकब्बुर पैदा नहीं होता क्योंकि उसने अल्लाह को ही बड़ा समझ लिया है। तो फिर अल्लाह ताला उसके अंदर आजिज़ी इनकसारी पैदा कर देता है और अल्लाह की रहमत से वो बुलंद मकाम तक पहुंचता जाता है। इसी तरह से नीचे जब आने के लिए हम सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि नीचे जाना शैतान का है। शैतान नीचे होता है, वो बंदे को पलीत करता है, ख़राब करता है। अगर बंदा जब उसकी पोजीशन कम होती है तो वो मायूसी को सामने लाता है, और मायूसी इस्लाम में गुनाह है, और शैतान बंदे को मायूस करने की पूरी कोशिश करता है। तो उस वक्त जब बंदा सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह अपनी रहमत से उस बंदे को थाम लेता है, मायूसी करीब नहीं आती, हौसला मिल जाता है, और बंदा आगे के लिए सोचता है, जुर्रत और हिम्मत बंदे में पैदा होती है, और अल्लाह ताला के करम से बंदे को फिर बुलंदी नसीब हो ही जाती है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, और हमें उस पर अमल करना है कि जब हम ऊपर चढ़ें तो अल्लाह अकबर पढ़ें, और जब नीचे जाएं तो हम सुबहान अल्लाह पढ़ते जाएं। तो अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, और सुबहान अल्लाह अल्लाह ही पाक है, तो फिर बंदे को भी वो पाक ही रखता है।
تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں پاک صاف فرمائے اور ہماری زندگی اور عاقبت بہتر بنائے، آمین۔